हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई एम डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ये कि इसमें लीवर के लिए, हमारा जिगर लीवर जो होता है उसके लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लीवर के फंक्शन को, लीवर के काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन से फूड्स अच्छे होते हैं। तो कौन से बेस्ट फूड्स हैं जो लीवर को साफ करते हैं, लीवर की हेल्थ को अच्छी रखते हैं, तो वो उस बारे में है। और इसके अलावा मैं ये बताऊंगी कि लीवर के क्या फंक्शंस होते हैं और लीवर की क्या काम करता है बॉडी में, और ये अगर लीवर में कोई खराबी आ जाती है, ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, तो क्या क्या सिम्टम्स, यानी जिस्म में, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन से फूड्स उसके लिए अच्छे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो है ये, जब भी हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन, जहरीले मादे, पॉइजन केमिकल्स बनते हैं, या बाहर से हम कुछ चीज़ खाते हैं जो जहरीली हो सकती है, या जो एक्सेस ड्रग्स वगैरह हो जाते हैं, मेडिसिन वगैरह, वो सबको डिटॉक्सिफाई करता है। यानी ये तमाम जहरीले पॉइजन्स, केमिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है लीवर। तो ये तो इसका मेन फंक्शन हो गया। इसके अलावा ये बाइल बनाता है। बाइल यानी एक ऐसा डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस होता है जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल सिक्रेट होता है लीवर से। इसके अलावा लीवर में बहुत सारे हार्मोन्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो हार्मोन्स भी लीवर बनाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन और स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स भी पूरे हमारी बॉडी में बनते हैं। तो मेन जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम हमारा बॉडी किसी स्ट्रेस में, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक या डेंजरस सिचुएशन में हमारी बॉडी आ जाती है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस होता है, तो उससे लड़ने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका 80% कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है लीवर के अंदर। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है लीवर का। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है ये स्टोर हाउस भी होता है किसका, एक्सेस जब हम कोई फैट खा लेते हैं, एक्सेस हम जब शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खा लेते हैं, तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर कर, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नामी एक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर कर वो स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1, ये भी एक हार्मोन है जो हमारे लीवर में बनता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन की तरह होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसी तरह का एक हार्मोन होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि लीवर में बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैट को बर्निंग में मदद करता है ये। इसके अलावा प्रोटीन बनाने में मदद करता है, हमारे मसल्स बनाने में मदद करता है बॉडी के। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी लीवर में बनता है, और ये ग्रोथ हार्मोन की तरह ही होता है। इसकी वजह से हमारे जो है बॉडी में मसल्स बढ़ते हैं, ज़्यादा मसल्स पैदा होते हैं, बनते हैं, और प्रोटीन बनाने में भी ये मदद करता है, और फैट बर्निंग में भी ये हार्मोन मदद करता है। विटामिन D3 जो है ये भी लीवर में बनता है। विटामिन D3 असल में एक हार्मोन होता है, लेकिन हम उसको क्लासिफाई करते हैं एज ए विटामिन। तो विटामिन D3 जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन होता है वो भी लीवर में ही बनता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर लीवर में कोई बीमारी हो जाए तो किस तरह से हमारी बॉडी जाहिर करती है, ये क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। तो सबसे पहले तो हमारी स्किन में खुजली होती है, और उसके बाद हमारी जो है जॉइंट्स जो होते हैं काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें दर्द होता है। तो ज़्यादातर लोग जिनके जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, तकलीफ होती है जिसको मूव करते वक्त जॉइंट्स में सब दर्द रहता है, तो हो सकता है कि उनको लीवर की बीमारी हो। इसके अलावा हमारे स्किन येलो हो जाती है, आँखों का जो कलर, हमारा जो ये वाइट पार्ट है वो भी येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा उल्टी की तरह फील होता है, यानी वोमिटिंग लाइक फील होता है, नोजिया जिसे कहते हैं, वो फील होता है। तो ये नोजिया का फील होना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये लीवर की डिजीज़ को, यानी हमारे लीवर में, हमारे जिगर में कुछ ना कुछ खराबी आ गई है। तो लीवर की बीमारी में लीवर बाइल सिक्रेशन कम कर देता है, बाइल जो उसमें से निकलता है। तो बाइल कम निकलने की वजह से फैट ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में, और ये फैट जाकर
हमारे पित्ते में गॉल ब्लैडर में स्टोन बना देता है। तो फतरी जो हो जाती है पित्ते की, गॉल स्टोन की, ये भी लीवर की खराबी से हो सकती है। तो ये थे सिम्टम्स लीवर डिजीज के। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से बेस्ट फूड्स हैं, जो 7 बेस्ट फूड हैं जो हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करेंगे, इसके अंदर से सारी गंदगी को दूर करेंगे। तो लीवर तो वैसे तो किसी टॉक्सिन्स के लिए या किसी पॉइजन के लिए, जहरीले मादों के लिए ये स्टोर हाउस नहीं होता है। ये जब भी स्टोर हाउस बनता है जब इसमें फैट जमा होने लगता है। तो लीवर की कुछ ऐसी बीमारियां होती है, फैटी लीवर, जिसके अंदर लीवर के अंदर फैट जमा होने लगता है और उसके बाद उसमें टॉक्सिन्स और जहरीले मादे भी जमा होने लगते हैं। तो ये तो इसकी कई कॉजेज हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, शराब का ज़्यादा पीना है, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर का ज़्यादा इनटेक वगैरह है। तो कई कारण हो सकते हैं इसके। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, इसमें से केमिकल्स, पॉइजन, जहरीले मादे निकालने के लिए कौन सी फूड हमको खाना चाहिए, और अपने लीवर के काम को, लीवर के फंक्शन को हम अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो है फ्रूट्स और सबसे अच्छे वेजिटेबल्स, जिनमें जो ख़ास तौर पे जो है ब्रोकली होती है और इसके अलावा कैबेज होता है। तो इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है लीवर में और लीवर की हेल्थ अच्छी होती है। तो मैं इसकी लिस्ट आपको फ़ोटो के साथ देने वाली हूँ इस वक्त। तो जो बंद गोभी होती है या पत्ता गोभी होती है, या जो मटकी जो इसमें स्प्राउट्स होते हैं वो, और मशरूम वगैरह होते हैं, तो इन सब में जो होता है ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं हम इसको। सो इसमें जो केमिकल पाया जाता है तो वो उसमें जो है लीवर जो हमारा सेल से बना हुआ है, हमारा ये ऑर्गन है हमारी बॉडी का एक, जो सेल से बना है। तो लीवर सेल्स को सपोर्ट करते हैं इसमें जो ये वेजिटेबल्स। तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर डायबिटीज़ का खतरा कम करते हैं, और फैट बर्निंग प्रोसेस भी बढ़ाते हैं, यानी फैट को जलाने का प्रोसेस, फैट को लीवर से हटाने का प्रोसेस भी ये शुरू करते हैं। क्योंकि जब भी लीवर में फैट जमा होगा तो लीवर का ख़राब हो जाएगा, लीवर बीमार हो जाएगा। तो इसलिए ये वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन वेजिटेबल्स में सल्फोराफेन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो लीवर के फंक्शन को, लीवर के काम को अच्छा करता है, और लीवर से जहरीले मादे, पॉइजन्स, केमिकल्स को निकालने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और जो है इसकी वजह से लीवर का फंक्शन अच्छा होता है। तो जो स्प्राउट्स, ख़ास तौर पे जो स्प्राउट्स होते हैं, ब्रोकली के स्प्राउट्स हो गए, रेडिश के स्प्राउट्स हो गए, और मस्टर्ड हो गया, इन सब में जो है ये पाया जाता है। और अगर कोई ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा है तो ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, कॉफ़ी में कैफीन नाम का एक केमिकल होता है, तो जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो कैफीन को या केमिकल्स को या डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन, जहरीले मादे, पॉइजन्स, केमिकल्स को बॉडी से निकालने में, लीवर से भी निकालने में ये वेजिटेबल्स मदद करते हैं। तो इनको आपको जो है ज़्यादा देर तक आग पर नहीं पकाना है, बल्कि थोड़ा सा जल्दी उनको निकाल लें, क्योंकि ज़्यादा आग पर पकाने से इसमें से जो है इसका असर नहीं होगा। तो वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पकाने से ये असरअंदाज नहीं होंगे, उनका इफेक्ट कम हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट फूड आपको खाना है वो है गार्लिक, मीन्स लहसुन। ये एक सुपर फूड होता है और इसमें विटामिन B1 पाया जाता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को कम करता है और लीवर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लीवर को हेल्थी करता है। तो लहसुन को आपको खाना है बहुत, ये सुपर फूड होता है। नेक्स्ट है हल्दी, टर्मेरिक। तो हल्दी में जो होता है एक करक्यूमिन नामी एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि एंटी कैंसर होता है। तो और ये जो है इस हमारे अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नामी हमारे सेल्स में पावर हाउस होता है, जहाँ पे हमारी एनर्जी ATP जनरेट होती है। तो वो वहाँ पर जब डैमेज शुरू होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब होने लगते हैं तो कैंसर हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्थी रखती है हल्दी, टर्मेरिक। तो ये एंटी कैंसर होती है, और इसके साथ साथ ये फैट को, हमारे फैट लीवर से हटाने में मदद करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और टर्मरिक और लहसुन ये दोनों भी एंटी कैंसर होते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट इनमें होते हैं जिनकी वजह से कैंसर से भी बचाव होता है और लीवर से फैट हटाने में ये दोनों मदद करते हैं, लहसुन भी और हल्दी भी। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और के साथ कीटो डाइट कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप हेल्दी भी अपनी रोज़ की ग़िज़ा में, फूड में शामिल करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका फैट कम होगा। उसके साथ साथ आपका एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें हैं। तो आप और इंटरमिटेंट फास्टिंग पर भी और मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप इसकी मैं लिंक दे रही हूँ साथ में, उस वो देखिए और सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अब जो नेक्स्ट फूड मैं बताने वाली हूँ इसमें जो हेल्थ के लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डेली आप 1-2 टीस्पून सैलड में डालकर खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लीवर के सेल्स को सपोर्ट करता है, लीवर से फैट हटाने के लिए भी मदद करता है और लीवर की हेल्थ को अच्छा करता है। इसके अलावा आपको बीटरूट जो होता है, शलजम जिसे कहते हैं, उसको भी आपको अपनी ग़िज़ा में या फूड में शामिल करना है, क्योंकि इसमें भी जो होता है आपको इसको स्टीम करके खाना है या आप उसके टुकड़े करके भी खा सकते हैं, लेकिन आपको इसका जूस नहीं पीना है। तो बीट को भी आप शामिल कर सकते हैं। ये भी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, फैटी लीवर को कम करता है और जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है उसको कम कर देता है और लीवर के अंदर जो स्कैरिंग हो जाती है, जो डैमेज होता है उससे भी लीवर को प्रोटेक्ट करता है उसकी, और लीवर सेल्स को सपोर्ट करता है बीट। तो इसको भी आपको खाना है एज ए सैलेड। तो बीट्स के अंदर जो है ग्लूटाथायोन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है और उसकी वजह से ये लीवर के सेल्स को सपोर्ट करता है और लीवर के काम को, लीवर के फंक्शन के लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा आपको मशरूम्स लेने हैं और मशरूम के अंदर भी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो लीवर के अंदर जो भी डैमेज होता है, जो भी खराबी आती है उसको ठीक करता है, लीवर सेल्स को सपोर्ट करता है मशरूम। और इसके अलावा एवोकाडो, तो एवोकाडो जो होता है इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये जो होता है लीवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, लीवर के सेल्स को सपोर्ट करता है और लीवर के फंक्शन को अच्छा करता है। लीवर में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो लीवर को जो इंजरी और जो नुकसान पहुंचता है उसको वो ठीक करता है। तो ये सब आपको 1 से 2 चम्मच स्लाइस आप एवोकाडो के डेली खा सकते हैं या हफ्ते भर में 1 एवोकाडो आप खा सकते हैं। ये भी लीवर के लिए अच्छा होता है। तो इसके अलावा ये है कि आपको जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, इसकी वजह से भी जो है लीवर हेल्थी रहता है और आपको ज़्यादा फैटी चीज़ें भी नहीं खाना है और कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है आपको पता है? लीवर में ये बनता है शुगर से। तो जितने ज़्यादा हम शुगर खाएंगे उतनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट से जो है बनता है कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही हार्ट अटैक भी आता है, तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इसलिए जो है आपको अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक, शुगर इंटेक को कम करना है और अपने लीवर को हेल्थी रखना है, अपने हार्ट को हेल्थी रखना है। उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की बेस्ट है, उसकी लिंक भी मैं दे रही हूँ अपनी वीडियो में। और इसके अलावा जो है लीवर को डैमेज करने वाली जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो है शराब का सेवन। तो उसकी वजह से लीवर का कैंसर भी हो जाता है, जिसको कार्सिनोमा ऑफ लीवर कहते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। क्योंकि जब इंसान कोई शराब पीता है, अल्कोहल पीता है, तो ये डिटॉक्सिफाई होता है जाकर लीवर में ही, तो लीवर ही इसको चेंज करता है एसिटल्डिहाइड और फैट्स में। तो ये जैसे जैसे आप ज़्यादा शराब पीने लगते हैं तो लीवर पे बोझ बढ़ने लगता है और ये इसको डिटॉक्सिफाई चेंज करके उसमें फैटी डिपोजिशन और इन्फ्लेमेशन होने लगता है। और जब कभी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है तो कैंसर हो सकता है। तो शराबी लोगों में लीवर का कैंसर बहुत आम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके लिए ये 7 बेस्ट फूड था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।